दोस्तों आज की वीडियो में हम कायनात में होने वाली न्यू स्टडीज के बारे में बात करेंगे और बिग बाउंस आइडिया के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी कायनात साइक्लिकल है, यानी सिर्फ एक बार बनी थी और ये आइडिया बिग बैंग थ्योरी के बाद का है और इस पर बार बात की जाती है। हाल ही में कायनात पे जो स्टडी की गई है उस स्टडी से कुछ डाउट पैदा हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम इन सभी डाउट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि साइंस के मुताबिक बिग बैंग से पहले क्या था। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। ये सब कुछ जानने के लिए हमें बिग बैंग के आइडिया से शुरू करना होगा। यहाँ से हर चीज का आगाज हुआ था। टेक्निकली बिग बैंग कभी रुका नहीं था, बल्कि ये अभी तक जारी है, यानी कायनात के फैलने का अमल अभी तक जारी है। लेकिन बिग बैंग के आइडिया के साथ आज भी सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप वक्त में पीछे जाएं तो आप अपने आप को उस पॉइंट पर पाएंगे जिसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी उस चीज को कहते हैं जिसमें कायनात की हर चीज समाई हुई थी, यानी कायनात बहुत ज्यादा छोटी थी और उसका साइज 0 था। ये सब मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि मौजूदा फिजिक्स में हमारे पास यूनिट्स का आइडिया भी मौजूद है, या ऐसा कहा जा सकता है कि यूनिट्स ऑफ टाइम, टेम्परेचर, मास और लेंथ, ये सब यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन इस बात को जानने का कोई भी तरीका नहीं है कि कायनात के बनने के 1 सेकंड पहले क्या हुआ था, यानी बिग बैंग से पहले क्या था। यहाँ पर आकर मौजूदा फिजिक्स भी फेल हो जाती है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर क्वांटम इफेक्ट भी आता है जो इसको एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी जैसे आइडिया से इस मसले को काफी हद तक हल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये आइडिया अभी बिल्कुल नया है और हर कोई इन आइडियाज को नहीं मानता, फिर भी ये आइडियाज ये बता सकते हैं कि बिग बैंग के 1 सेकंड पहले हुआ था और फ्यूचर में क्या होगा। यहाँ तक कि इतने दूर का बता सकते हैं कि दुनिया जब खत्म हो रही होगी तो क्या होगा। आज हम जिस आइडिया के बारे में बात करेंगे उसका नाम डीप फ्रीज या हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स है, और कभी कभी इस आइडिया को बिग रिप भी कहा जाता है, क्योंकि ये उस चीज को जाहिर करता है जब कायनात एक धमाके से फटी थी, जिस बात का ना तो कोई सबूत मौजूद है और ना ही कोई जानता है कि ऐसा हुआ था। लेकिन मैथमेटिकली साइंसदान का कहना है कि ऐसा हुआ था। इनमें से कुछ ने बिग बाउंस का आइडिया दिया है। बिग बाउंस साइक्लिकल यूनिवर्स आइडिया का एक अहम हिस्सा है। लोग क्वांटम कॉस्मोलॉजी की एक्सप्लेनेशन इस साइक्लिकल एक्सप्लेनेशन को प्रपोज करती है। इसका मतलब ये है कि जब कायनात बहुत ज्यादा छोटी थी तो उससे पहले हमारी कायनात बहुत बड़ी थी, फिर उसने दोबारा सिकुड़ना शुरू किया। दूसरे अल्फाज में ये कि कायनात के फैलने का अमल एक जगह पर आकर रुक जाता है, फिर ये दोबारा से सिकुड़ते हुए बहुत छोटी हो जाती है और फिर वहां से इसके फैलने का अमल दोबारा से शुरू हो जाता है। पेनरोज के मुताबिक यूनिवर्स के कंट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, यानी बिग बैंग से पहले भी कायनात मौजूद थी और वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। फिर उसने सिकुड़ना शुरू किया और वो सिंगुलैरिटी पर आकर खत्म हो गई। फिर उसके बाद बिग बैंग हुआ और कायनात ने दोबारा फैलना शुरू किया। पेनरोज के मुताबिक कायनात को कंट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बार बार बिग बैंग में वापस जा सकती है और वहां से दोबारा फैल सकती है। और इस सारे अमल के दौरान एक टाइम ऐसा आता है जब कुछ भी नहीं होता। इस बात को समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। आसान अल्फाज में ये कि यूनिवर्स बार बार बहुत छोटी होकर दोबारा फैल सकती है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत है, क्योंकि ये साइंस है जिसमें ऑब्जर्वेशन और तजुर्बात वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। कुछ साल पहले पेनरोज और इसके साथियों ने इस आइडिया को प्रूफ करने की कोशिश की थी। ये आइडिया बहुत पहले कायनात के अंदर मौजूद लाइट से लिंक करता है, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से। वो लाइट जिसमें कायनात की सबसे पुरानी लाइट मौजूद है, जिसको स्टडी करने से हम बिग बैंग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। 8 से 10 साल पहले साइंसदानों ने कायनात में मौजूद लाइट में कुछ गैर मामूली पॉइंट्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने एक तस्वीर पब्लिश की जिसमें लाइट को साफ साफ देखा जा सकता है। 8 साइंसदानों ने उन पॉइंट्स को हॉकिंग पॉइंट्स का नाम दिया है। ये नाम फेमस साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के नाम पर रखे गए हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये पॉइंट्स बहुत बड़े ब्लैक होल्स की साइंस के बारे में बताते हैं जो बहुत टाइम पहले खत्म हो गए थे। ये एक बहुत बड़ी अजम्पशन है
और हॉकिंग पॉइंट्स स्टडी के लिए एविडेंस मुहैया करते हैं, लेकिन बहुत सी स्टडीज ऐसी भी मौजूद हैं जो इन सबूतों से इनकार करती हैं। इस थ्योरी में कॉस्मिक पॉइंट और जो चीजें कॉस्मिक स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव में मिली हैं उसका कंपैरिजन किया गया है। इन दोनों चीजों में कुछ भी एक जैसा नहीं था, लेकिन ये पॉइंट्स पिछले 10 सालों से साइक्लिकल आइडियाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि हो सकता है ये एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन इन साइक्लिकल थ्योरीज के कुछ एडवांटेज में से एक ये है कि साइंस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कायनात में मौजूद पुरानी रोशनी से वाकई ही कुछ ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन फिर भी ये साइंसदानों के लिए कोई भी सेंस नहीं बनाते। मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक ही रीजन से लिए गए हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पर वाक़या हैं, जो इसकी 2 या 3 से शायद एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। पहली ये कि कायनात उससे बहुत ज्यादा पुरानी हो सकती है, जो साइक्लिकल थ्योरी में साइंसदान बताते हैं, और बार बार ये फैलती है और सिकुड़ती है। ये बहुत ज्यादा टाइम से फैल रही है और मुसलसल फैलती चली जा रही है। सेकंड वजह ये है कि कायनात मुसलसल फैल रही है। इस आइडिया को इन्फ्लेशन के आइडिया से मजीद एक्सप्लेन किया गया है। इन्फ्लेशन कायनात का अचानक और बहुत ज्यादा फैलाव है। जब कायनात की उम्र 1 सेकंड थी तो उसके बाद इसका साइज एकदम से बहुत ज्यादा हो गया। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुई और आज तक मुसलसल फैल रही है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि हकीकत में क्या हुआ था। इसलिए ये आइडिया हर कोई नहीं मानता और ना इस बात की कोई फिजिकल वजाहत मौजूद है कि कायनात का साइज एकदम से क्यों इतना ज्यादा बड़ा हुआ। ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हो सकता है कि साइक्लिकल थ्योरी सही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कायनात एक बिग बैंग से शुरू हुई थी और तब से मुसलसल फैल रही है। लेकिन फिलहाल इन दोनों मॉडल्स में कुछ मसले हैं। बिग बैंग थ्योरी इस बारे में कुछ भी नहीं बताती कि जब कायनात 1 सेकंड की थी तो उससे पहले क्या हुआ था, या जब बिग बैंग शुरू हुआ था तो क्या हुआ था। साइक्लिकल थ्योरी में मसला ये है कि इसकी वजाहत मैथमेटिकली है। इसे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी बताती है कि टाइम किस तरफ चलता है। एंट्रोपी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। ये भी यकीन किया जाता है कि कायनात के एंड तक एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब कायनात बिल्कुल शुरू हुई थी तो एंट्रोपी बहुत कम थी। एक चीज जो इन थ्योरीज में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कायनात को दोबारा स्टार्ट होने के लिए एंट्रोपी कैसे कम होती है। अभी फिलहाल ये ख्याल किया जाता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अगर कायनात कोई बिग बैंग है तो एंट्रोपी अब तक बहुत कम हो जानी चाहिए। एक थ्योरी में तो ये भी कहा गया है कि ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं करनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में चॉइस ऑफ द यूनिवर्स इन थ्योरीज में बिल्कुल भी टैकल नहीं किया जा सकता। कुछ स्टडीज में एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। यहाँ कायनात अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस जाती है और फिर से बार बार एक बिग बैंग के साथ एक्सपैंड होती है। एक जगह ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो कायनात फिर से कहीं शुरू होगी। ये हमेशा साइक्लिकल नहीं रह सकती। दूसरे अल्फाज में साइंसदानों ने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया है कि अगर एंट्रोपी भी साइक्लिकल है तो ये भी कायनात के साथ ही वापस शुरू तक चली जाती है और कायनात के साथ फिर से शुरू होती है और कायनात की तरह हमेशा साइक्लिकल नहीं रह सकती। साइंटिफिकली ये बात कोई भी सेंस नहीं रखती, लेकिन इन सब मॉडल को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है और आखिर में ये मॉडल्स कोई भी सही एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करते। ना ही इनमें से कोई मॉडल हर चीज को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करता है। साइक्लिकल मॉडल के लिए एंट्रोपी अभी भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा पीछे बताए गए हॉकिंग पॉइंट्स भी इस चीज को प्रूव नहीं करते कि कायनात इससे पहले भी मौजूद करती थी। ये सारे पॉइंट डिफरेंट वजाहत पेश करते हैं। दूसरी तरफ वो वजाहत जो बिग बैंग और इन्फ्लेशन के बारे में है, उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ एक ही कायनात है और इसकी नेचर साइक्लिकल नहीं है। इस थ्योरी के भी अपने ही कुछ मसले हैं। इस आइडिया को गलत भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी कोई बहुत अच्छी वजाहत भी मौजूद नहीं है कि ये सब क्यों हुआ और कायनात एकदम से इतनी ज्यादा क्यों फैल गई। इससे भी बड़ा मसला उन बहुत बड़े ब्लैक होल्स का है जो कायनात बनने के वक्त मौजूद थे। यहाँ पर साइंसदान को कहना है कि ऐसी जगह पर ब्लैक होल्स का पाया जाना मुमकिन नहीं है और अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उस गैलेक्सी का भी पता लगाया है जो बहुत टाइम पहले मौजूद थी। यहाँ बहुत से ना हल होने वाले मसाइल हैं
जिनका कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। यहाँ हर बात का ये नतीजा निकाला जाता है कि हम जो जानते हैं वो ये है कि हम नहीं जानते कि हकीकत में क्या हुआ था, और ये कि यूनिवर्स साइक्लिकल है जो सिर्फ एक मर्तबा ही बनी थी और एक दिन खत्म हो जाएगी। और ऐसे भी कहा जा सकता है कि इन सब आइडियाज को हम सालों तक बयान करते रहेंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक और अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।